चुनाव नजदीक है, तमाम राजनीतिक दल के लोग ही जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। जी। जो हमें जानकारी है, शायद 32 जगह जी। उनकी सभा होने वाली है। वो जिलों में जा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। इससे। एनडीए के जो भी नेतृत्व हैं, जो भी घटक दल के लोग हैं, सब लोग आपस में बैठेंगे और मामला जो है, कोई विवाद ही नहीं है। सब मामला बहुत ही आसान तरीके से, कोई पेची नहीं है, सुलझाने की क्या बात है। जिस दिन नेतृत्व बैठेगा उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और चाचा भतीजे का मामला है, अरे वो लोग भी पॉलिटिकल लोग हैं, आपस में बैठ करके कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसको लेकर के कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं। देखिए, बिहार में सरकार बदल गई है। बिहार में अब भाजपा जेडीयू हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की सरकार है। तेजस्वी यादव अब विपक्ष की भूमिका में है, विपक्ष के नेता की भूमिका में है, विपक्ष का चेहरा है। तो तेजस्वी यादव की तरफ से ऐलान हुआ है कि जन विश्वास यात्रा पर वो निकलने जा रहे हैं। बिहार के कई जिलों में उनकी ये यात्रा होने जा रही है। राजनीतिक रूप से, क्योंकि ये यात्रा लोकसभा चुनाव के वक्त में हो रही है, ऐसे वक्त में जब देश बिहार लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, तब इस यात्रा का ऐलान तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है। तो ऐसे में इस यात्रा से क्या राजनीतिक नुकसान हो सकता है कि दूसरे खेमे को, एनडीए को, और तेजस्वी यादव को इसका कितना फायदा मिलेगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा साहब हैं। तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं। बड़ा दाव, मास्टर स्ट्रोक माना जाए, और कहीं चिंता तो नहीं है उनकी यात्रा को लेकर? ये चिंता क्यों होगी? वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के लीडर हैं, महागठबंधन के नेता हैं बिहार के, और ये उनकी जो यात्रा बीच से निकल रही है, वो एक तरह से चुनावी यात्रा है जी। और वो तो ये तमाम चुनाव नजदीक है, तमाम राजनीतिक दल के लोग ही जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। जी। इसमें तो हमको बहुत कुछ नयापन नहीं दिख रहा है। वो पहले भी जाते रहे हैं चुनाव के समय, लेकिन चुनाव के बाद वो नहीं जाते हैं जनता के बीच में। ये बात ठीक है कि अभी जो चुनाव है और उन्होंने पूरे बिहार के, शायद मैं, जो हमें जानकारी है, शायद 32 जगह उनकी सभा होने वाली है। वो जिलों में जा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे। जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव की यात्रा पर बात हो गई है। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद थोड़े समीकरण बदल गए हैं। आप तो बेहतर जानते हैं, राजनीति में कई दशकों का अनुभव है आपका। सीटों का मामला कैसे सुलझेगा? काराकाट की सीट जेडीयू की सिटिंग सीट है, हालांकि उसके बारे में जो जानकारी आ रही है हमारे पास, जानकारी सही हो सकती है, गलत हो सकती है, कि नीतीश कुमार या जेडीयू काराकाट की सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ सकती है। लेकिन सीतामढ़ी का मामला है, कई सीटें जो जेडीयू की सिटिंग सीट है, और उस पर आपकी भी दावेदारी है। देखिए, सीटों के बारे में आप लोग चिंता मत कीजिए जी। और नेतृत्व सक्षम है। एनडीए के जो भी नेतृत्व हैं, जो भी घटक दल के लोग हैं, सब लोग आपस में बैठेंगे और मामला जो है, कोई विवाद ही नहीं है। सब मामला बहुत ही आसान तरीके से, कोई पेची नहीं है, सुलझाने की क्या बात है। जिस दिन नेतृत्व बैठेगा उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप लोग अक्सर सवाल उठाते रहे हैं इंडिया गठबंधन में जो घमासान रहा है कई चीजों को लेकर, और घमासान अगर अब भी होता है तब भी आप लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन आपके कुनबे में तो घमासान है। एनडीए के दो सहयोगी दल आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, हम उनके चाचा पशुपति पारस की बात कर रहे हैं। देखिए, वो चाचा भतीजा का आंतरिक मामला है जी। और बहुत जल्दी वो भी मामला, प्रकरण हल हो जाएगा जी। और चाचा भतीजे का मामला है, अरे वो लोग भी पॉलिटिकल लोग हैं, आपस में बैठ करके कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसको लेकर के कोई बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाजीपुर को लेकर घमासान है। हाँ ठीक है, हाजीपुर हो सकता है कि दोनों लोगों की इच्छा हो हाजीपुर लड़ने के लिए। तो मैं तो कह तो रहा हूँ कि एनडीए का जो केंद्रीय नेतृत्व है इतना सक्षम है एक एक समस्या का समाधान करने के मामले। भाजपा से क्या बातचीत हुई है, कितनी सीटों पर बातचीत हुई है? अभी ये सब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोगों की पूरी पार्टी ने उन्हीं को अधिकृत किया है कि इन तमाम मामलों पे निर्णय उन्हीं को लेना है। कितनी सीटों पर पार्टी लड़ेगी, कहाँ लड़ेगी, कौन लड़ेंगे,
जी। ये सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जिम्मे है। आखिरी सवाल है, कोई टाइम फ्रेम तय हुआ है कब तक सीट बंटवारा हो जाएगा, बता पाने की स्थिति में है आप? ये कोई टाइम फ्रेम तो नहीं है, जी लेकिन हम इतना जरूर उम्मीद करते हैं जी कि आपको इस फरवरी के अंतिम सप्ताह में जी और मार्च के फर्स्ट वीक में जी। सब कुछ हो जाएगा। तो एनडीए में सीटों का बंटवारा जल्द होने जा रहा है, कोई घमासान नहीं है। फरवरी के आखिरी में और मार्च के शुरुआत सप्ताह में हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।